बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल और मैं हूं सुमेरा खान। इदारियों से पहले आज आपके साथ दो ख़बरें शेयर करते चले कि मियां नवाज़ शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पाकिस्तान के 3 बार के वज़ीर आज़म, उनको आज अदालत की तरफ से इश्तिहारी करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी अरसे से इसके हवाले से समाअत जारी थी। उनकी लंदन की रिहाइश गाह पर नोटिस भिजवाए गए जिनकी तामील नहीं की जा रही थी। इसमें जानबूझ के कोई अमल दखल था या क्या वजह थी, क्योंकि बाकी सारी एक्टिविटीज़ एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में मुसलसल हो रही थी, मगर अदालती नोटिस का जवाब ना दिया जाता था, ना उसकी तामील की जाती थी। गो के देखा जाए तो उनकी वालदा की अभी वो वफ़ात हुई है, वो यकीनन एक गम के मरहले से गुजर रहे हैं, मगर इसहाक डार का इंटरव्यू BBC के हार्ट टॉक प्रोग्राम में उसने बहुत हलचल मचा रखी है, और उसी से हमारी दूसरी खबर आज की निकलती है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मरीम नवाज़, जो कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और उन्होंने ये फ़ैसला किया है और अपने वालिद मोहतरम को भी उन्होंने ये पैगाम भिजवा दिया गया है कि कोई भी रहनुमा हो मुस्लिम लीग नून का लंदन में या पाकिस्तान में, वो इस वाक़े के बाद जो BBC पे पेश आया, इसहाक डार जो कि साबका फ़ाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और बहुत हवालों से उनको बहुत काबिल भी समझा जाता था और उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी हैं। वो भी इलाज के बहाने पाकिस्तान से गए थे, मगर अभी बहुत लंबा अरसा गुजर गया है, वो वापस नहीं आए। मरीम नवाज़ शरीफ का ये फ़ैसला है कि चाहे किसी भी लेवल का, किसी भी टीयर का कोई भी रहनुमा हो PMLN का, वो इसके बाद उनकी इजाज़त के बग़ैर किसी भी स्क्रीन पर अपेयर नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है देखा जाए। मैंने कुछ अंदरूनी ज़राए से बातचीत करके इसको कंफर्म भी किया है, और यही बाज़गश्त सुनाई दी है कि मरीम नवाज़ इसहाक डार के हार्ट टॉक में प्रोग्राम में जो उनका स्टांस था या उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे नाखुश हैं बहुत ज़्यादा, और ये उनकी अपने वालिद से बातचीत में ये मामला ज़ेर बहस आया। उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कह दिया है कि मेरी अप्रूवल के बग़ैर इसके बाद कोई लीगी रहनुमा ना गैर मुल्की चैनल पे ना मुल्की चैनल पे नहीं आएगा, जब तक कि वो तमाम तर उनके साथ डिस्कशन मटीरियल जो है वो उनसे होकर राउट होकर नहीं गुजरता। इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। इसके ऊपर मज़ीद हमारे पास जो ख़बरें आती हैं वो हम बताते रहेंगे, क्योंकि अभी हम इदारियों में भी बात करेंगे कि PDM ने जुमे और इतवार को मुल्क गिर हड़तालों की कॉल दे दी है, जो कि यकीनन एक मरतबा फिर एक बहुत बड़े डिलेमा की तरफ बात को लेकर जाएगा। कोविड के राइजिंग केसेस हैं पाकिस्तान में, मगर लगता ये है कि PDM का वाहिद हल, PDM का वाहिद मकसद या टारगेट इस वक्त इमरान हुकूमत को गिराना है, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इदारियों में आगे जब चलेंगे हम, तो NCOC की हमारे पास फ्रेश डिटेल्स भी हैं, उसमें मैं आपको मज़ीद बताऊँगी कि इस हवाले से क्या हो रहा है, और जो PDM के आगे अज़ाइम है वो भी बताऊँगी। तो हम क्विकली शुरू करते हैं आज के इदारिये। द न्यूज़ का पहला इदारिया है राइजिंग डेथ। जैसे मैंने आपसे बताया, कोविड के हवाले से ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट जो है वो 7% से 6% पर आया है, मगर हैरान कुन तौर पर अमवात की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। इस वक्त 4 लाख अफराद जो हैं उनके इफ़ेक्टेड होने की, और जो डेथ्स का नंबर है वो 8,000 तक चला गया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। NCOC इस हवाले से कल उन्होंने एक बड़ी मीटिंग जो है वो चेयर की, और उसमें काफ़ी इसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई। NCOC कहता है कि इस साल जून से लेके तकरीबन यौमिया 60 अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड की जा रही हैं, जो कि यकीनन एक अलार्मिंग नंबर है। हाईएस्ट पॉजिटिविटी रेट जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से आया है, और जहाँ पे इस वक्त 14% पे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कोविड पॉजिटिविटी रेट आ रहा है यौमिया, और मीरपुर में ये 20% है। ये पॉजिटिविटी रेट जो है वो इदारिया कहता है कि कराची के अलावा दूसरे शहरों में भी ये ऑन राइज है, यानी ये बढ़ रहा है। अभी की जो सिचुएशन है उसके हवाले से ये डिटेल है। NCOC के हवाले से इदारिया कह रहा है कि NCOC ने लोगों को कहा है कि जहाँ भी SOP वायलेशन हो रही हो वो उसको रिपोर्ट करें, ताकि उस पर एक्शन लिया जाए। और क्योंकि हॉस्पिटल्स जो हैं वो अभी से ओवरवेल्म्ड कंडीशन में आ चुके हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि कोविड के बढ़ते केसेस और अमवात को किस तरह डील करना है। जैसे मैंने पहले कहा कि शुक्र है कि अभी हालात जो गर्मियों वाली लहर है उससे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान अब मेडिकल इक्विपमेंट ख़ुद बनाना शुरू हो गया है। हैंड सैनिटाइज़र्स की, मास्क की उस तरह से कमी नहीं है जैसे पहले हमने वेव में देखा, मगर फिर भी एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
यहाँ पर दारिया कह रहे हैं कि एनसीओसी को चाहिए कि वो जो इस वक्त तमाम तर मुल्क में जितनी बड़ी पॉलिटिकल रैली सियासी जो इज्तिमात हो रहे हैं, चाहे वो हुकूमत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से खैर बंद कर दिए गए हैं, हुकूमत के हों या अपोजिशन के हों, पीडीएम का इसमें ख़ास तौर पे जिक्र आ रहा है। पीडीएम को एक बहुत बड़ा बैकलैश इस सूरत में फ़ेस करना पड़ेगा। और कहीं अगर यहाँ पर शादियों की भी बात की जानी चाहिए, अगर पॉलिटिकल रैलीज़ की बात है तो शादियों पर मार्कीज़ पर भी बैन होना चाहिए, मगर वहाँ आकर एनसीओसी के हाथ बन जाते हैं, क्योंकि ये वो वाहिद इज्तिमाई एक एक्टिविटी होती है जहाँ बहुत से गरीब मुलाजमीन का रोज़गार लगा होता है। तो मार्कीज़ को मुकम्मल शट डाउन करने की मैं उस तरह से हिमायत नहीं कर सकती, या मुझे करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे बहुत से गरीब लोगों का रोज़गार जुड़ा है, यौमिया उजरत पर जो काम करते हैं। इसमें इन अ वेलकम डेवलपमेंट इदारिया बात करता है कि कैबिनेट ने अप्रूव की है, एक कैबिनेट जो है वो उसने उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी है, और पाकिस्तान जो है वो 2021 के पहले 3 महीनों में वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान लाने में कामयाब हो जाएगा। अब वो मॉडर्ना है, पीफिज़र है या कोई और वैक्सीन है, वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका से जो रब्ता किया था वहाँ से सुनने में ये आया है कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है उसको डिक्लाइन किया गया है, क्योंकि वो सबसे पहले लोकल पॉपुलेशन जो है या मैसेज को वो अपनी तैयार करदा वैक्सीन जो है वो फ़राहम करेंगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर तमाम तर जो इनिशियल बातचीत है वो शुरू कर दी है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, और अपने बजट को देखते हुए पाकिस्तान में अपने इलाकाई और मौसमियाती जितने भी फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए यहाँ पे पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिया जी रैपिड एंटीजन टेस्ट कोविड-19 का, जिसके रिज़ल्ट्स 15 मिनट में आ जाते हैं। ये नाक में एक कॉटन स्वैब के ज़रिए ये टेस्ट किया जाता है और 15 मिनट में इसके रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं। पहले ये छुपा कर मुख्तलिफ लैब्स में हो रहा था, अब इसको ऑफिशियली गवर्नमेंट से, कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट या जिसको रैट भी बोला जाता है, इसके लिए जितनी भी सरकारी लेबॉर्ट्रीज़ हैं वहाँ पर ये टेस्ट अवेलेबल होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रिब्यून का पहला इदारिया है मुल्तान के हवाले से, जैसे मैंने अभी कहा कि पीडीएम की बात करेंगे कि 6 गैदरिंग्स जो अभी तक 6 जलसे बड़े रैलीज़ हो चुकी हैं पीडीएम की, उसमें सबसे बड़ा जलसा जो है वो मुल्तान वाले को कहा जा रहा है। इट वाज अ बिग पावर शो अकॉर्डिंग टू द ट्रिब्यून्स एडिटोरियल, और वो कह रहे हैं इसके बाद लाहौर है, अगली जो इनका जो पड़ाव होगा वो लाहौर में होगा। और मौलाना फजलुर रहमान ने, जैसे मैंने पहले कहा, नेशन वाइड प्रोटेस्ट, हड़ताल का और प्रोटेस्ट का, नॉट हड़ताल, प्रोटेस्ट का उन्होंने ऐलान किया कि जुमे से लेकर इतवार तक, या जुमे और इतवार को खुसूसी तौर पर हफ्ते के बीच में इसका रेस्ट दिया जाएगा गालिबन। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट का, अब मैं इसको तशद्दुद अगर ना कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि यकीनन इसमें तशद्दुद का एलिमेंट अंसर खुद आ जाता है। ये अब एक नई मुसीबत पाकिस्तानियों के लिए शुरू होने वाली है। सो आप प्लीज़ ज़हनी तौर पर जुमे और इतवार के लिए तैयार रहें। जो लोग भी मोटरवेज़ पर सफ़र करने जा रहे हैं वो मोहतात रहें, क्योंकि मेरी अपनी गाड़ी टूट चुकी है मोटरवे पे इसी तरह की पुरतशद्दुद मुजाहिरों में। तो बहुत एहतियात कीजिएगा इन 2-3 दिनों में। आगे पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स के हवाले से दारिया बात करता है कि एक बहुत गंदी लड़ाई जो है, सियासी लड़ाई मुल्क में छिड़ चुकी है, जिसमें एक धड़ा जो है वो ख़ुद को मासूम ज़ाहिर कर रहा है सड़कों पर एहतजाज करके, दूसरा धड़ा जो है वो हुकूमती है, वो भी ख़ुद को मासूम ज़ाहिर कर रहा है, और दोनों धड़ों का ये दावा है कि वो जमहूरियत बचाने निकले हैं। तो समझ नहीं आ रही, अखबार कहता है कि जमहूरियत को इनमें से कौन बचा रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये वही किरदार हैं जो अब हुकूमत में हैं, मगर ये किरदार कुछ अर्सा पहले इसी तरह मुजाहरे करने सड़कों पर निकले थे। तो रोल वही है, ड्रामा वही है, मगर किरदार जो हैं वो स्विच कर दिए गए हैं। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे दारिया इस तमाम तर कोविड के हवाले से तमाम तर जिम्मेदारी डालता है अपोजिशन के ऊपर। वो कहते हैं जो मुल्क में सब कोविड की सूरत हाल है, हुकूमत को छोड़ दें। सब हुकूमतें यही करती हैं कि उन्होंने अपना रूल बचाना होता है, अपना दौरे इक़्तिदार बचाना होता है, मगर अपोजिशन को चाहिए कि वो ज़िद छोड़कर और मुज़ाकरात की टेबल पर आए हुकूमत के साथ, ताकि मज़ीद अमवात ना हो इस डेडली वायरस की वजह से। आगे कोरोना वायरस और एड्स के हवाले से नाज़रीन बहुत इसमें ख़ास मालूमात हैं ट्रिब्यून के दूसरे इदारिये में। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ कोरोना को ख़त्म करने निकले हुए हैं, मगर इस दौरान हम ये भूल चुके हैं कि वर्स्ट हिट साल रहा है 2020 एड्स के हवाले से। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक एड्स ने इस मरतबा 7 लाख लोग पूरी दुनिया में मार दिए हैं, और 1.7 मिलियन यानी 17 लाख नए HIV इन्फेक्शन के केसेस जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं।
2019 में, ये साल 2019 की बात हो रही है। ये इट्स अ ह्यूज नंबर। मैं इस पे चाहूँगी कि हम मज़ीद भी बात करें। यूएन की मेंबर स्टेट्स ने डिसाइड किया था कि जो एचआईवी इन्फेक्शंस हैं उनको वो जो एडल्ट्स में 5 लाख के करीब पाए गए थे, 5 लाख के करीब पाए गए थे। तो यूएन मेंबर स्टेट्स का ये कहना था कि 2020 तक 2010 से लेकर 2020 तक हम इसमें 73% तक की रिडक्शन करेंगे, यानी 73% तक हम इसको 75 तक इसको डाउन करेंगे। मगर 2019 में जब जायज़ा लिया गया रिपोर्ट के लिए तो इसमें बमुश्किल 23% का फ़र्क आ सका है, वो भी बहुत ख़राब परफॉर्मेंस के साथ, वो भी बार बार यूएन की अपील्स के बाद। तो देखने में ये आ रहा है कि सूरत हाल एड्स के हवाले से काफ़ी ख़राब है। हर मुल्क में इसकी सूरत हाल मुख्तलिफ है, मगर पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है और भारत भी कि इनकी परफॉर्मेंस ख़ास तौर से बहुत ख़राब रही है एड्स के हवाले से। बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद इसमें मुतासिर हुई है। 3,20,000 बच्चे पूरी दुनिया में एड्स की वजह से अपनी जानों से हाथ धो बैठे। यूएन इस हवाले से बहुत परेशान है। वो कहते हैं 2019 में रजिस्टर्ड केसेस पाकिस्तान में जो थे वो 74% थे नए, और उसमें से 69% जो थे वो आदमियों में रिपोर्ट हुए हैं, 21% जो हैं वो ख़वातीन में हुए हैं, और बाकी जो तादाद है वो बच्चों की थी। तो पाकिस्तान में 1,83,705 लोग जो हैं वो इस वक्त भी HIV एड्स के इन्फेक्शन के साथ रह रहे हैं। इट्स डायर नंबर। मैं इस हवाले से मुझे अभी शायद अल्फाज नहीं मिल रहे। आई मूव ऑन क्विकली टू अनदर स्टार्ट। उसमें ये कह रहे हैं कि 91% इन तमाम में पंजाब और सिंध में है। कराची में सबसे हाईएस्ट नंबर है HIV एड्स के इन्फेक्टेड लोगों का, और फैसलाबाद और लाहौर कराची के बाद आता है। ये यकीनन इसके अंदर तवज्जो की ज़रूरत है हुकूमत की, मगर शायद हुकूमत को सब ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना वायरस की सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब है। टैक्स चैलेंज डॉन का इदारिया है, टैक्स के हवाले से भी कुछ स्टैट्स हैं आपके साथ क्विकली शेयर करती हूँ। FBR ने टैक्स कलेक्शन फिगर्स जो हैं पहले 5 माह के 2020 के वो इशू किए हैं। FBR ने मार्जिनली सरपास किया है अपना टारगेट, जो कि 1.67 ट्रिलियन का था, जो कि बहुत कम है। इट्स ऑन द लोअर साइड ऑफ व्हाट वी हैड डिसाइडेड एज अ टारगेट 2020 के लिए। पिछले साल जून से लेके इस साल जुलाई तक हमने एक बड़ा नंबर जो था वो एलोकेट किया था, जो कि गालिबन मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 4.96 ट्रिलियन के आसपास का था, मगर हमने हार्डली 1.67 ट्रिलियन को अचीव किया है। IMF ने भी रिपोर्ट किया है कि 300 बिलियन का गैप है अभी भी पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में, क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बेस जो है वो बहुत कमज़ोर है। इसमें अमीर को खुले आम छूट दी गई है और सारा जो बोझ है वो मुझ जैसे और आप जैसे मिडिल क्लास तबके के ऊपर है, जिनकी तनख्वाहों में से पहले ही टैक्स काट लिया जाता है और फिर हम टैक्स रिटर्न्स भी फाइल कराते हैं बड़ी बाकायदगी से, मगर जिन्होंने पे करना है वो नहीं करते। यहाँ एक नंबर है कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बार बार के दावों के बावजूद डेटा जो है 7.4 मिलियन लोगों का ऐसा डेटा आया है जिनसे विद होल्डिंग टैक्स कलेक्ट किया जाता है, डिडक्ट किया जाता है, लेकिन वो अपने टैक्स फाइल्स नहीं टैक्स फाइल्स जो हैं रिटर्न्स जो हैं वो नहीं फाइल करते। अपेरेंटली 3 मिलियन लोग ऐसे हैं कि जो बाहर के मुल्कों के बहुत फ्रीक्वेंट दौरे भी करते हैं, जिनके अपने बड़े बड़े घर हैं और जिनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा हैं और जिनके अपने बिजनेसेस हैं, वो टैक्स नहीं देते। उल्टा वो कहते हैं कि हमारे बिज़नेस में बहुत लॉसेस हो रहे हैं। हम अपनी ताजिर बरादरी का जो रवैया है वो भी देख चुके हैं गुजरे हुए कुछ दिनों में, जब कोरोना की वजह से उनको रिलैक्सेशन दी गई, मगर जब कोरोना की पहली वेव ऑफ हुई उसके बावजूद उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल किए। इन 7.4 मिलियन लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है कि इनसे डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो भी आ रहे हैं। यानी हम इसमें 3 तलवारों के नीचे हैं बेसिकली। हमसे विद होल्डिंग टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और फिर जो हमारी सैलरी से कट रहा है वो भी, ये 4 किस्म के टैक्सेस हम दे रहे हैं। इदारे कहते हैं द श्रिंकिंग शेयर ऑफ इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स रेवेन्यू में हुकूमत जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करी है, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है। और आने वाले दिनों में यही लोग जो अभी अपने टैक्स रिटर्न्स नहीं फाइल कर रहे, टैक्स एवेड कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। ये थी आज की कुछ खबरें और इदारे आपके लिए। उम्मीद करती हूँ आपकी इस पर राय का जो है वो ज़रूर आएगी, मुझे राय से आगाह करते रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।